अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी, सोनी का 14 इंच फुल फ्लैट। ठीक है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि जब मैं इसको पावर देता हूँ इसमें पावर वगैरह आ जाती है। ये इसकी रेड लाइट ऑन हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी आवाज़ भी आ रही है, लेकिन इसमें वीडियो नहीं आती। इसकी डिस्प्ले वगैरह कोई चीज़ शो नहीं होती। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। ये थोड़ी देर बाद ये इसकी लाइट इंडिकेट करती है, ये देखिए, फिर बंद हो जाती है, फिर होती है। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसे हरकत कर रहा है। ये इस टीवी का मॉडल नंबर है जी। ये आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। इसकी किट को बाहर निकाल कर मैंने उल्टा कर लिया है जी। इसको बगैर देखने पर इसमें एक फॉल्ट नज़र आ रहा है, और ये फॉल्ट नज़र आ रहा है। इसका ये एक ट्रांजिस्टर है या आईसी है। ये इसका पॉइंट एक देख सकते हैं कि ये इसकी शोल्डर से अलग हो चुकी है, प्रिंट इसका टूट चुका है। अब इसको वापस सीधा करके मैं इसको दोबारा सोल्ड करता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से। उसके बाद चेक करता हूँ क्या इसी का फॉल्ट है या इसमें कोई और फॉल्ट है। ये देख लें, ये मैंने इसको सोल्ड वगैरह कर दिया, इसके वायर वगैरह लगा कर इसको जोड़ दिया जी। ठीक है, इसके बाद भी हमारा सेट नहीं ऑन हुआ। अब हमने इसकी सप्लाई के वोल्टेज चेक करने हैं और इसके फ्लाई बैक के ऊपर वोल्ट चेक करने हैं। वो कैसे करने हैं आपको दिखाता हूँ करके। ये इसके 135 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, और ये इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं, 11.9। ये इसके ये स्पिन पर ये इसमें 2 रेक्टिफायर लगाए गए हैं। इस सप्लाई के सिर्फ 2 पॉइंट हैं जिनसे ये वोल्ट दे रही है। एक ये 135 वोल्ट, दूसरा ये 12 वोल्ट। ठीक है जी। अब हमने ये 12 वोल्ट जो 135 वोल्ट इस जगह पर आ रहे हैं, इस जगह पर भी आने चाहिए। इस मेन ट्रांजिस्टर जो है आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर, इस पर वोल्ट आने चाहिए, लेकिन इस पर वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है इसके रास्ते में क्या कोई सेफ्टी जल चुकी है या क्या प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, ये इसके 135 वोल्ट इस जगह से होकर जा रहे हैं ऐसे। ठीक है जी, ये एक इसमें मेलर आता है। ठीक है जी, उसके बाद ये इसमें एक सेफ्टी आ जाती है, लेकिन ये सेफ्टी की दूसरी तरफ वोल्ट नहीं है, इस तरफ वोल्ट है। ठीक है जी, अब ये इसकी सेफ्टी एक तो लगाते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी डेड हो जाता है फिर भी इस वजह से ये सेफ्टी इसकी जल जाती है। ठीक है जी, ये वाली इसकी रेजिस्टेंस जल जाती है अगर ये वाला इसका ट्रांजिस्टर डेड हो जाए तो, शॉर्ट हो जाए तो। अब ये भी चेक करता हूँ और इसके बाद इसकी ये वाली रेजिस्टेंस भी लगाता हूँ, और इसका ये वाला ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो चुका है। अब इसका ये वाला ट्रांजिस्टर भी मैं और लगाऊंगा। या मैंने इस जगह से ये वाला रेजिस्टेंस निकाल ली है। ठीक है जी, और ये इसका मैंने C49 ट्रांजिस्टर निकाला है इसमें से। ठीक है, अब ये दोनों मैं और लगाने लगा। अगर आपके पास ये वाली सेफ्टी ना हो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, फिर भी चल जाएगा। बारीक वायर भी लगा सकते हैं। ये इसका मैंने डैम्पर डियोड ट्रांजिस्टर भी लगा दिया है। ठीक है जी, और इसकी ये वाली सेफ्टी भी लगा दी है। अब इसको पावर देकर चेक करता हूँ क्या ये हमारा टीवी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा।
ये इसका ट्रांजिस्टर और इसकी रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब हमारा टीवी तो ऑन हो चुका है, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक और फॉल्ट आ रहा है, वो ये फॉल्ट आ रहा है कि इसका वर्टिकल साइज़ बहुत कम है। आपको मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से। अब मैं इसका ये वर्टिकल हिस्सा चेक करता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम बन चुका है जिसकी वजह से ये हमारा वर्टिकल साइज़ इसका खुल नहीं रहा, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कम है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। ये इसके वर्टिकल के साइज़ में ये इसके फ़िल्टर तो सभी इसके ठीक नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये इसकी रेजिस्टेंस हीट हुई है, अगर ये डी वैल्यू हो जाए तो फिर भी ये ऐसे हरकत हो सकती है, ठीक है जी। अब इन रेजिस्टेंस को मैं चेक करता हूँ, ठीक है जी। अगर ये डी वैल्यू हो गई तो हम इनके ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह लगा कर चेक करते हैं। ये देख सकते हैं ये हीट हो चुकी है काफ़ी सारी। हीट होने की वजह से ये वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है, वैल्यू इनकी चेंज हो जाती है। ये भी चेक कर लेते हैं कि इनका फॉल्ट तो नहीं आ रहा। ये फ़िल्टर वगैरह तो इसके सभी ठीक नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसके फॉल्ट कराया जा सके। अब मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाई है, ये नीचे वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ये वाली, ये डी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। ये इसके लगाने से इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा है। मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ कितना सा इसका साइज़ बड़ा है इसके लगाने से। ये अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ARY मैंने चैनल लाया हुआ है लेकिन ये ARY का हिस्सा टोटल नीचे चला गया, तस्वीर इसकी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। अब हमने ये करना है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, उसके बाद आगे चेक करते हैं। ये इसके ऊपर मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, ये है 0.1 ओम में, ठीक है जी। ये 0.10 से ये 0.15 है, ठीक है। ये 0.25 ओम बन चुकी है, ये मैंने इसके ऊपर लगा दी है। यही वायर इसकी जा रही है, ये वाली इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये मैंने दोनों रेजिस्टेंस लगाई हैं, ठीक है। इसके लगाने से ये इसका साइज़ बढ़ चुका है, जो हमें चाहिए वो बराबर। अगर इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो वो इसकी मैं फैक्ट्री ओपन करके उससे एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ और फैक्ट्री भी इसकी कैसे ओपन होती है, फैक्ट्री कहते हैं, सर्विस मेन्यू कहते हैं, वो कैसे ओपन होती है वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने जो अब 2 रेजिस्टेंस लगाई तो उनसे इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो चुका है। एक लगाने से इसका साइज़ ज़्यादा बढ़ चुका था, अब 2 लगाने पर इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो चुका है। अब इसकी मैं फैक्ट्री ओपन करके उससे इसका साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी फैक्ट्री ओपन करने के लिए हमें ये रिमोट चाहिए, रिमोट से ये पावर ऑफ, ये देखें। इसके बाद ये डिस्प्ले वाला और चैनल 5 वाला बटन, वॉल्यूम ऑफ, फिर उसके बाद पावर ऑन। उससे अब हमारी ये फैक्ट्री इसकी ओपन हो जाएगी। इसकी फैक्ट्री ओपन करने के बाद अब हम इसके साइज़ पर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा साइज़ का प्रॉब्लम है। इसको बढ़ाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये साइज़ दोनों तरफ से इसने पूरा कर दिया। अब हमने ये इसको लॉक करना है, अगर लॉक नहीं करेंगे तो फिर ये वापस, अब इसको हम पावर ऑफ कर देंगे ना, फ़ौरन ये वापस उसी सेटिंग पर आ जाएगा जो इसके पहले थी। अब हमने इसको लॉक करना है, लॉक करने के लिए हमने ये करना है, इसको ये म्यूट वाला बटन और 0 वाला बटन, ये दोनों प्रेस करने हैं। ये पहले इसका मैं म्यूट वाला बटन प्रेस करने लगा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 0 वाला, अब ये देख सकते हैं रेड हो चुका है, अब ये लॉक हो चुका है, ठीक है जी। अब इसको मैं जब भी पावर ऑन ऑफ करूँगा ये इसकी वही सेटिंग रहेगी। अब ये मैं करने लगा, ये इसके पावर ऑफ करने लगा हूँ, ठीक है। अब इसको दोबारा पावर देने लगा हूँ, इससे जो हमारा ये साइज़ का प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। अब इसकी मैं फ़िटिंग करने लगा, उसके बाद आप चेक कराता हूँ। अब मैंने इसके सभी ग्रे वगैरह लगा कर इसकी फ़िटिंग कर दी है, ऑडियो के और इसके पावर वगैरह के, डाइजिंग कोयल के, ठीक है जी। या मैंने इसकी फिटिंग कर दी है जी कि जी ना वो ईस्टर्न बाईपास बनाते, ना गाड़ी लेके वहाँ पे जाती और ना ये वाकया होता। CCPO को आप ये बयान देना चाहिए और इसके मतलब अब हमारा टीवी हर तरह से मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।